सो हेलो 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 एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे सीएमए के दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो सब मैं आपका सीएमए मॉड्यूल से भी मैप करवा दूं। यानी कि मैं आपको सीएमए मॉड्यूल एक बार गो थ्रू करवा दूं और ये दिखा दूं कि जो जो चीजें हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे आपके सीएमए मॉड्यूल में भी कवर्ड है। तो इससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जितनी भी अब तक क्लासें हुई है कंप्लीट, वो सारी की सारी सीएमए के अंदर भी, मतलब वो टॉपिक सीएमए के अंदर भी दे रखे हैं। और अगर कोई एडिशनल टॉपिक इसके अंदर सीएमए मॉड्यूल में दिया होगा तो वो मैं एक काम करूंगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। तो हम देखते हैं, ये मॉड्यूल आपका सीएमए मॉड्यूल का है। तो इस मॉड्यूल के में जितनी भी चीजें दे रखी है हम सारी की सारी एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, फिर हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, और उसके बाद हमने रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो हम एक बार मॉड्यूल में भी देख लेते हैं सीएमए के। तो आपका सीएमए के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, पार्ट ए, उसमें 3 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1, 2, 3। तो मॉड्यूल 1 जो है वो बेसिक्स का है, मॉड्यूल 2 के अंदर आपके हेड्स ऑफ इनकम, और मॉड्यूल 3 के अंदर आपके बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो कवर किए गए हैं। बेसिक्स के अंदर आपके टोटल मिला के 4 टॉपिक्स है। बेसिक्स में 4 टॉपिक है। पहला तो बेसिक टैक्स रेट्स का टॉपिक है, दूसरा ही इसी में एग्रीकल्चर का भी टॉपिक है इंक्लूडेड, फिर तीसरा आपका रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का टॉपिक इसी पहले मॉड्यूल में कवर्ड है, और जो चौथा टॉपिक है वो है जो एग्जेम्पशन से मिली हुई है सेक्शन 10 के अंदर या 10AA के अंदर, उन सारी एग्जेम्पशंस का अलग से बना के किया हुआ है। तो हमने 3 टॉपिक जो है वो अच्छे से देख लिए हैं, और जो एग्जेम्पशंस वाला टॉपिक है, यानी कि जो मॉड्यूल 1 के अंदर वो टॉपिक है, वो हम जैसे जैसे हेड्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें कवर होता जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ सीएमए वालों के लिए ही है, सीएमए इंटर वालों के लिए, क्योंकि हम उनके ही मॉड्यूल से एक बार चेक कर रहे हैं अच्छे से। तो मॉड्यूल 1 हमने देखा है, मॉड्यूल 1 के अंदर हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे देख लिए हैं, और टैक्स रेट्स जो है वो हमने देख लिया है। फिर इसमें एक और चीज है, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो जब हम हेड्स ऑफ इनकम में कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम देख लिया है, जो कि सेकंड कॉन्सेप्ट है, यानी कि सेकंड टॉपिक है मॉड्यूल 1 के अंदर। फिर हमने एग्रीकल्चर इनकम भी अच्छे से देख लिया है, जो कि थर्ड टॉपिक है। और जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि सेक्शन 10 के अंदर जो एग्जाम्पशंस दे रखी है, वो हम जैसे जैसे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें कवर करते जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर हम दोबारा से इस पे आके, मॉड्यूल में आके, उन बचे हुए एग्जाम्पशंस को जो है वो भी कवर कर लेंगे। तो हमने देख लिया था कि टैक्सेशन क्यों लगाया जाता है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। आप इन्हें रीड कर सकते हो बाद में। फिर हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और टाइप ऑफ टैक्स। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ ली थी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दे रखी है टैक्स बनाने की। आर्टिकल 265 के अंदर लिस्ट है, वो उसमें दे रखी है पावर। आर्टिकल 245 कहता है कि आप लॉ बना सकते हो, और आर्टिकल 246 में हमने लिस्ट देखी थी। अब इसमें एक आर्टिकल और है, वो आर्टिकल 123 है, वो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट का जो सेशन है वो मतलब अभी पार्लियामेंट के सेशंस चल नहीं रहे हैं, और अगर किसी लॉ की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देगा। मतलब वो एक्ट नहीं बनेगा बट वो ऑर्डिनेंस बन जाएगा और वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब पार्लियामेंट का सेशन वापस से कंटिन्यू होगा तो फिर उस ऑर्डिनेंस को बोथ अगर हाउसेस से वो मिल जाएगा क्लियरेंस, तो फिर वो एक्ट बन जाएगा।
आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 ये कहता है कि जो भी टैक्स कलेक्ट हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे बंटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, तो जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर वो स्टेट्स को बांटती है, तो वो कैसे होगा, वो आर्टिकल 270 मैनर प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें प्रेसिडेंट और फाइनेंस जो कमीशन है वो एक साथ इसमें मतलब बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे होगा। आर्टिकल 271 कहता है कि सरचार्ज लगाया जा सकता है टैक्स के ऊपर अलग से। उसके बाद हमने 265 246 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी कि कौन सा टैक्स लगाने की जो पावर है कौन से लिस्ट में दे रखी है। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में दे रखी है, स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में एग्रीकल्चर की पावर दे रखी है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ कौन करता है, तो सीबीडीटी करती है। सीबीडीटी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इतना हमने देखा था। फिर हमने देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या क्या होते हैं। तो एक्ट होता है, रूल्स होते हैं, फाइनेंस एक्ट जो होता है वो सर्कुलर नोटिफिकेशंस और जुडिशियल डिसीजंस जो कोर्ट से आते हैं। फिर हमने सेक्शन 4 देखा था, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देखी थी, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन भी देखी थी, और मैंने आपको यहाँ वहां पे ये भी बताया था कि प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है अगर कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ है तो, और साथ में एक और पॉइंट भी दे रखा है कि कोई नई सोर्स ऑफ इनकम भी आई है तो वो भी, उसके लिए भी प्रीवियस ईयर जो है उतने पीरियड से चालू होगा जब वो आई है तब से लेके 31 मार्च तक। फिर प्रीवियस ईयर वाले कॉन्सेप्ट में कुछ एक्सेप्शंस दे रखी थी सेक्शन 172 से लेकर 176 तक की, ये इनकम उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स होगी जिस प्रीवियस ईयर में आई है, ना कि असेसमेंट ईयर में। फिर असेसी की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, यहाँ जो इलस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हो। फिर इनकम की डेफिनेशन यहाँ पे आपके मॉड्यूल में दे रखी है, वो हमने उधर भी नहीं देखी थी तो अभी हम नहीं देखेंगे इस इनकम की डेफिनेशन को। ये कैपिटल गेन के साथ कवर होएगी जब हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे, और बाकी हेड्स ऑफ इनकम के जब चैप्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारे को इनकम का जो मतलब है वो समझ में आएगा। अभी से इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे वो इनकम डिफाइन कर रखी है कि कौन सी इनकम है। फिर यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम दे रखे हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो जो भी इनकम है वो इन पांचों हेड में ही आएगी, उसके बाहर कोई इनकम हो नहीं सकती। फिर ग्रॉस टोटल इनकम देखा था कि ग्रॉस टोटल इनकम सारी हेड्स की इनकम को मिला के ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा, और इसको राउंड ऑफ करना होता है 288 ए के अंदर इन द मल्टीपल ऑफ 10। फिर टोटल इनकम में यानी कि जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है उससे जब हम चैप्टर 6 ए के डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। और टोटल इनकम जो है वो राउंड ऑफ होती है इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। टैक्स जो कंप्यूट होगा वो टोटल इनकम के ऊपर कंप्यूट होगा। टोटल इनकम में अगर स्पेशल और नॉर्मल इनकम है तो उन पे अलग अलग हिसाब से आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल रेट की इनकम है तो स्पेशल रेट की इनकम पे टैक्स कंप्यूट किया, फिर वो टोटल इनकम से माइनस हो गई तो बाकी आपकी नॉर्मल इनकम बची, उस पर स्लैब रेट या जो भी दूसरा प्रोविजन लगता है एसएससी के हिसाब से डिपेंड करता है, एसएससी टू एसएससी, तो वो आप लगाओगे तो आपका उसके ऊपर भी टैक्स बन जाएगा। जो टैक्स आएगा वो राउंड ऑफ होगा टैक्स पेएबल। तो आप ये सब जो चीजें हैं रीड कर सकते हो। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिट्स के बीच में डिफरेंस है वो हमने देखा नहीं था अभी पहले भी, ये जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, और इनकम टैक्स के अंदर कौन सी रेवेन्यू रिसिट्स टैक्स होती है और कौन सी कैपिटल रिसिट्स टैक्स होती है। फिर हमने रेट्स देखी थी ओल्ड रेजिम में। ओल्ड रेजिम में यानी कि अगर ऑप्शन शिफ्ट आउट किया है 115 बीएसी से, जो
115 BAC है, उससे अगर ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट किया है तो ओल्ड रिजिम में चले जाओगे, यानी कि नॉर्मल जो है। तो आप ये सब पढ़ सकते हो, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी देख लिया था कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर स्लैब रेट कैसे चलेगी, फर्म एलएलपी पे किस रेट पे टैक्स होगा वो देखा था। फिर मॉड्यूल 1 के अंदर आपके सेकंड टॉपिक आता है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम इसमें भी देख लेते हैं कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है वो कवर्ड है ना। तो जो जनरल पॉइंट है वो हमने देखे थे कि हर एसएससी के लिए हर साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होगा, सिटीजनशिप नहीं देखी जाती है। फिर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया था, इंडिविजुअल का 6.1 में देखा था कि कैसे डिटरमाइन होता है। आप ये इलस्ट्रेशन से सॉल्व कर लेना, मैंने इलस्ट्रेशन काफ़ी सारी सॉल्व करवाई है तो आपको आइडिया होगा कैसे करना है, तो आप सॉल्व कर लेना। अगर आपसे इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक काम करूंगा, मैं सीएमए के लिए भी उनकी जितनी इलस्ट्रेशंस है उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन आप अगर आपको चाहिए होगी तो, वरना जो मैंने आपको जितना बताया था समझाया था उनके बेसिस पे आपकी इलस्ट्रेशन जो है सॉल्व हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 4 भी आप कर सकते हो। एक्सेप्शंस देखे थे कि जो बेसिक कंडीशंस हैं उनके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं। इलस्ट्रेशन 5 भी आप कर सकते हो। सेक्शन 6 देखा था कि आर एंड ओ आर बनाना है या आर बट एन ओ आर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। इस टेबल को आप एक बार देख लेना, तो एग्जाम्पल्स जितने भी है जो केसेस बन सकते हैं वो सारे इसमें कवर्ड है, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और बेटर हो जाएगी। फिर हम लोगों ने चेक किया था एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा। इसमें भी एचयूएफ के केस में भी रेजिडेंट को हम बाइफरकेट कर सकते हैं आर एंड ओ आर, आर बट एन ओ आर में। कंपनी का देखा था, एओपी बीवाई का देखा था, एनी अदर पर्सन का देखा था। फिर सेक्शन 5 देखा था। इसके अंदर जो टेबल है आप देख सकते हो, मैंने टेबल अपने नोट्स में दे रखी है, तो अगर आपको वो नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है जो, उस पर आप जाके ले लेना। इसमें जो इलस्ट्रेशन है आप वो कर सकते हो, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन करवाई है, और साथ में मैंने एडजस्टमेंट लिस्ट भी दे रखी है कि किस टाइप की इनकम को कौन से टाइप के परसेंट पे वो इंडिया के अंदर टैक्स होएगी। तो हमने इनकम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। इंडियन इनकम के अंदर जो रिसीव्ड हो जाती है या डीम टू बी रिसीव्ड हो जाती है, तो हमने देखा था ये तीन चीजें तो हमने कवर कर ली थी, क्योंकि ये तीन चीजें दे रखी थी। साथ में इसमें टीडीएस और अनडिस्क्लोज सोर्सेज से भी जो इनकम है वो भी कवर है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अनडिस्क्लोज जो इनकम होती है वो टैक्स होती है 60% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस पे, 78% इफेक्टिव आता है। तो वो यहाँ पे ये पॉइंट कह रखा है, आपकी जो इनकम है वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी, चाहे आपको मिली हो ना मिली हो, चाहे आपकी बाहर की फोर्स फॉरेन से ही इनकम जनरेट हुई हो। बट अगर ये मेजरली ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेजिडेंट के लिए ही बन रहा है। और साथ में टीडीएस, टीडीएस में ये कहा गया है कि क्योंकि अगर आपका टीडीएस कटा है, किसी पार्टी ने आपका टीडीएस काट लिया, तो फिर वो आपको रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने टीडीएस काट लिया, बट वो आपकी इनकम है, बस वो हैज अ टैक्स आपकी कट चुकी है, इस वजह से टीडीएस भी कवर कर दिया गया है। तो ये चीज समझ में आती होगी। फिर हमने देखा था कि इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं। सेक्शन 9 में 8 केसेस थे। मैंने क्या किया है, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया था मैंने वो सीक्वेंस कर दिया। तो सबसे पहले मैंने सैलरी अर्नड वाला पढ़ाया था, फिर सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट मैंने पढ़ाया था, फिर मैंने डिविडेंड वाला पढ़ाया था, फिर मैंने इंटरेस्ट वाला, उसके बाद मैंने रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट वाला पढ़ाया था, फिर मैंने पढ़ाया था कि बिजनेस कनेक्शन से अगर इनकम आई है तो, फिर मैंने इंटरेस्ट, उसके बाद मैंने रॉयल्टी, और फिर फीस और टेक्निकल सर्विसेज। ये आठों के आठों केसेस पढ़ाए थे। तो आप इनको रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, वो था एग्रीकल्चर इनकम का। तो एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक भी आपका अलग से दे रखा है। तो मैंने मीनिंग पढ़ाया था एग्रीकल्चर का कि क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर इनकम का, सेक्शन 2(1)(a) के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो हमने सारे कवर किए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला हमने कवर किया था, फिर हमने फिफ्थ वाला भी कवर किया था, सिक्स वाला भी हमने कवर किया था, सेवन्थ और एट भी हमने कवर किया था, फोर्थ और फिफ्थ भी है,
वो ये कहता है, फोर्थ वाला ही है एक्चुअली। तो वो कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो एग्रीकल्चर इनकम में अगर डील कर रही है, मतलब एग्रीकल्चर कर रही है, तो उसके पार्टनर्स को जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा या कुछ भी जो चीज मिलेगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इंस्टेंसेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो मैंने वहां पे देखे थे, पढ़ाए थे, तो यहाँ पे आप इन्हें एक बार रीड कर सकते हो कि क्या चीजें नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मतलब हो सकता है कि लगे एग्रीकल्चर इनकम है बट वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही है। तो आप ये जो लिस्ट दे रखी है इनको एक बार रीड कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमने देखा था अपोर्शनमेंट रूल 7 में, रूल 7A, 7B और रूल 8 के अंदर। तो यहाँ पे दे रखे हैं, वो आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देख सकते हो। ये इलस्ट्रेशन है, इसको जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू है दे रखी, तो जो इंडिविजुअली बेच दिया एज अ एग्री इनकम, मतलब एज अ प्रोड्यूस, वो तो आपका जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो निकालनी है, तो आपका एग्री इनकम निकल जाएगा। और जो आपने फर्दर प्रोड्यूस किया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है जो फर्दर जो प्रोड्यूस है, यानी कि कोई रिफाइंड प्रोडक्ट, जैसे इस केस में शुगर हो गया, तो शुगर कितने का बेचा है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो शुगर को बनाने के लिए एग्री प्रोड्यूस यूज किया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो, माइनस कोई और जो आपका कॉस्ट आई है, तो वो निकालोगे तो आपका बिजनेस इनकम निकल जाएगा। और जो फेयर मार्केट वैल्यू यूज करी है प्रोड्यूस को बनाने के लिए, उसमें से अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी माइनस कर दोगे तो आपका उसका पीजीबीबी उसका एग्री का इनकम भी निकल जाएगा। तो आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। फिर हमने पार्शियल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ा था कि कैसे करना है। इसका पर्पस यही है कि एसएससी को हायर स्लैब रेट में लेकर आना है, एक तरह से इनडायरेक्टली टैक्स करनी है उनकी एग्रीकल्चर इनकम। ये पढ़ोगे तो आपको, ये वाला टॉपिक जब आप पढ़ लोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे करा था। स्टेप्स सारे इसमें दे रखे हैं, वो स्टेप्स जो है आप देख लेना। और अगर आपको समझना है तो वो वाली वीडियो आप कंसिडर कर लेना जो एग्रीकल्चर इनकम के लिए रिकॉर्ड कर रखी है। फिर फोर्थ मॉड्यूल 1 के अंदर फोर्थ टॉपिक है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो उसमें दो चीजें हैं। एक है जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स है एसईजेड में अंडर सेक्शन 10AA, उन उन उसमें एग्जाम्पशंस मिलती है कुछ, प्लस सेक्शन 10 के अंदर कुछ इनकम है उनमें एग्जाम्पशन मिलती है। जैसे हमने इसमें अभी तक जो पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने एग्रीकल्चर इनकम देख ली है 10(1) के अंदर कि ये इनकम एग्जाम्प्ट होती है। तो एक एग्जाम्पशन हमने जब रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, उसमें सेक्शन 9 पढ़ा था, तो देखा था कि 10(7) का है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को पैसे दे रही है, अलाउंसेस दे रही है कुछ, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है और सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया को, तो वो 10(7) के अंदर जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इतना अभी तक हमने पढ़ लिया था। तो आप अपने पहले जो 3 टॉपिक्स हैं उनको रीड कर सकते हो और उनके इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हो, तो आपका चीजें जो है आपकी कवर हो जाएगी। और फोर्थ वाला जो टॉपिक है उसमें अभी हमने खास कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप उसको रोक सकते हो। जैसे जैसे हम अपने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें कवर होती जाएगी। अब मैं हर एक हेड जब पढ़ाऊंगा तो वो मैंने कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपको मैप करवाता चला जाऊंगा। तो उससे आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका जो मॉड्यूल है उससे चीजें कवर होती जा रही है। और आप कंटिन्यूसली आपको अगर जब तैयारी करनी है स्टार्ट, तो आप उन लेक्चर्स को देखिए, अपने मॉड्यूल से पढ़िए, तो आपका जो डायरेक्ट एक्स है वो अच्छे से हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।